बस ये हो गई शोभनी, स्तर बदल गया। अब इसका क्या हुआ, इसका हम लोगों को फल तो मिलेगा, जो हम चाहते हैं परमात्मा देना चाहेगा वो मिलेगा, लेकिन ये फल हमको कर्म बंधन में नहीं डालेगा। और यही डॉक्टर साहब श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। निष्काम कर्म करिए और फल तो जो होगा, बल्ब हमने ऑन किया है, लाइट है, तो जब हमारी लाइट आ जाएगी, ऑन बल्ब होगा तो बल्ब हमारा प्रकाश देगा। अब ये अलग बात है, जब हमने ऑन किया स्विच तो उस समय लाइट कनेक्शन सही तरीके से करंट दे रहा था, नहीं दे रहा था। यदि दे रहा है तो प्रकाशित होगा, और नहीं दे रहा है तो उतनी देर तक आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यही हमारा पूजा पाठ का प्रभाव। हमने पूजा किया, जिस समय हमने पूजा भगवान से अर्चना करी और उसी समय भगवान ने हमारी बात को सुन लिया, तो करंट संचालित हो गया, हमारी मनोकामना पूरी हो गई, हम खुश हो गए। चलो आज प्रमुख मंदिर में चलते हैं, वहाँ मानी गई मन्नत सभी तुरंत पूरी होती है। और ये हमने हमारी न सुनी गई, भैया हम वहाँ नहीं जाएंगे, हमारी जो कामना थी वहाँ पूरी नहीं हुई। तो यही जो कामना है, तो कामना की प्रतिपूर्ति के उद्देश्य से भिन्न भिन्न प्रकार के जो व्रत जब तब अनुष्ठान किए और कराए जाते हैं, ये सही अशोभनीय है। क्यों अशोभनीय है? इनका अंतिम चरण हम लोगों को इस संसार में जो चक्र है हम लोगों का जन्म और मृत्यु का, उसी चक्र में पुनः गिरा। तो आज गुरु शंकराचार्य क्या कह रहे शंकराचार्य जी, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्मना, बार बार मरना। और भैया सुनो, ये आवश्यक नहीं है कि आज हम अपनी माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए तो हमको मानव शरीर मिला, ब्राह्मण का शरीर मिला, और ब्राह्मण का शरीर मिलने के बाद भी ब्राह्मणोचित कर्म कर रहे हैं। और यदि इससे विपरीत होता तो कहीं मदरा बेच रहे होते, कहीं मदरा पीकर के किसी नाले में गड़बड़ा रहे होते, कहीं जुआ का शर्त लगा करके अपने को परिवार को बर्बाद कर दिया होता, तो क्या हम ब्राह्मण और मानव कहलाने के अधिकारी होते, मनुष्य कहलाने के अधिकारी होते? नहीं हो पाते। मुस्लिम संस्कृति ये मानती है कि जिस जिस्म भाग पर, शरीर के जिस भाग पर एक शराब का थोड़ा सा बूंद भी गिर जाता है, वो अपना भाषा में प्रयोग करते हैं कि नाममात्र अशुद्ध, उसको काट के फेंक देना चाहिए। अब उनके यहाँ भी ये रूप फैल गया, वो भी शराब पीने लगे। पैसा बढ़ रहा है, तो जब पैसा बढ़ता है तो इधर व्यसन की तरफ आगे बढ़ता है। ये सब अशोभनीय करते हैं। तो भगवान शंकर जी कह रहे हैं, नहीं, मैं ऐसी सृष्टि का सृजन नहीं करना पसंद करता, उससे बेहतर तो मैं क्या करूँगा, अहम दुखो दधौ मगना ओद्धरिष्यामि च प्रजा सम्यक् ज्ञान प्रदानेन गुरुर्मूर्ति परिग्रह। पहले दिन हमारी है, दूसरे दिन आपसे चर्चा हुई थी, आपके ग्रुप में जो ठाकुर काल की धर्मपत्नी में थी, गुरु के संबंध में कोई चर्चा चली, तो ये शंकर भगवान कह रहे हैं उससे बेहतर है जो अशोभनीय जीवों का मैं सृजन करूं, उससे डॉक्टर साहब बेहतर है कि हम उन अशोभनीय लोगों में से कुछ चुनिंदा लोगों को निकाल कर, जो मेरी शरण में आगत हैं, जो पड़े हुए हैं, जो शरणागत हैं, उनके लिए मैं गुरु का रूप धारण करूंगा। और गुरु का रूप धारण करके उनको उत्तम ज्ञान प्रदान करूंगा, और उत्तम ज्ञान प्रदान करा करके उनके दुख सागर को खत्म कर दूंगा। जो दुख के सागर में गहरे गर्त में डूबे हुए हैं, कल हम लोग जब क्षमा